Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with first chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is integers. In this class, we will complete exercise first B from the book Selena Coincides. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स. हमें ये सभी इंटीजर्स को डिवाइड करना है, ठीक है. लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग 117/9. हमें 117 नंबर को 9 से डिवाइड करना है. डिवाइड तो आपको करनी आती है. डिवाइड आपने ऐसे करनी है, जो आपका ये डिजिट है बाई के बाद वाला डिजिट ये आपने बाहर रखना है, और जो बाई की पहले वाला डिजिट है वो आपने अंदर रखना है, ठीक है. इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो तो कितना आ जाएगा. 9 1 ज़ा 9. तो यहाँ पे माइनस करो. 11 - 9 विल गिव यू 2. 7 आ जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा. तो 9 के टेबल में 27 कितने पे जाता है, 3 पे. सो आंसर कितना आ जाएगा, 13. सो आंसर यहाँ पे आ गया 13. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट वी हैव टू डिवाइड -117/9. तो वैसे आप डिवाइड तो वैसे ही करोगे. 117 को 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर वो आएगा 13, ठीक है. बट यहाँ पे साइन देखो, एक ही नेगेटिव साइन है. एक ही नेगेटिव साइन मतलब आंसर भी कौन सा आएगा, नेगेटिव में. सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था कि अगर पूरी स्टेटमेंट में ऑड नेगेटिव साइंस है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा. अगर पूरी स्टेटमेंट में इवन नेगेटिव साइंस है मतलब 2 4 6 8 तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है. थर्ड पार्ट वी आर हैविंग 117/-9. तो डिवाइड करके आंसर 13 आने वाला है. तो आंसर ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है. नाउ वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट 117 -117/-9. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर 13 आएगा. ये माइनस से माइनस साइन ऐसे कैंसिल हो जाएगा. और यू कैन से कि पूरी स्टेटमेंट में 2 नेगेटिव साइंस है. 2 मतलब इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा. Now we are having fifth part. In fifth part you have to divide 225/-15. ये आपको डिवाइड करना है. तो 15 से आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दो 225 को. तो फर्स्ट ही जाएगा 15 पे. इन दोनों को माइनस करो. माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 7. 5 आ जाएगा नीचे. तो 15 के टेबल में 75 जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 पे. तो आंसर कितना आ जाएगा, 15, ठीक है. तो आंसर कितना आ गया, 15. क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में 1 ही नेगेटिव साइन है तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा -15. Next we are having sixth part. In sixth part we are given with -552. Divide we have to do with 24. इसको जब आप डिवाइड करोगे ऐसे 24 के टेबल में 552 तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23, ठीक है. आंसर आ जाएगा 23 क्योंकि ये जाएगा पहले 48. जब उसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 7. 2 आ जाएगा नीचे. 3 पे जाएगा 72, ठीक है. तो आंसर कितना आ गया 23. और 23 कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन वाला आएगा, ठीक है. क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में एक ही नेगेटिव साइन है, एक मतलब ऑड, तो ऑड आपने ऐसे रख देना नेगेटिव साइन को. सो नाउ दिस लास्ट 2 पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद इवैल्यूएट. इस क्वेश्चन में भी हमें डिवाइड करना है, ठीक है. लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग -234. डिवाइड यू हैव टू डू विद 13. इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो. 13 आ जाएगा बाहर. 234 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड के अंदर, ठीक है. इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो. 13 के टेबल में 23 तो जाता नहीं है, तो फर्स्ट जाएगा ये 13 पे. इन दोनों को माइनस करो. आंसर कितना आ जाएगा 10. यहाँ पे 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है. इसको डिवाइड करो तो 13 के टेबल में 8 पे जाएगा 104, ठीक है. तो आंसर कितना आ जाएगा 80. ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच. नाउ वी आर हैविंग सेकंड पार्ट 234. डिवाइड यू हैव टू डू विद -13, ठीक है. 234 को डिवाइड करो 13 से तो आंसर 80 आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. Now we are having third part. In third part we are given with -234. Divide you have to do with -13. तो ये माइनस से माइनस साइन क्या पहले कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा +18. Now we are having fourth part. In fourth part you have to divide 374. Divide -17. 374 को -17 से डिवाइड करोगे. पहले आप सिंपली क्या करो, 17 को डिवाइड कर लो 374 से, ठीक है. तो 17 के टेबल में पहले 2 पे जाएगा 34. इन दोनों को माइनस कर दो, 3 आ जाएगा. देन अगेन 4. तो 17 के टेबल में 34 जाएगा 2 पे. तो आंसर कितना आ जाएगा 22. सो आंसर विल बी 22 एंड दिस नेगेटिव साइन विल बी एज सच. Next we are having fifth part. In fifth part we are given with divide -374 divide 17, ठीक है. तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 22. ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच. Now we are having sixth part. In sixth part we are given with -374. divide we have to do with -17. तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 22. तो आंसर विल बी +22. So now we are having seventh part. In seventh part you have to divide -728 divide 14. इसको हमें डिवाइड करना है. तो 14 रखो बाहर, 728 रखो अंदर. तो 5 के टेबल पहले जाएगा 70 पे. देन वी आर हैविंग 2. देन वी आर हैविंग 8. तो 7 के टेबल में 28 जाएगा 2 पे. तो आंसर विल बी 52. तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच.
नाउ दिस 8th पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, जो भी आपका आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सो नाउ वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब हमें आंसर सॉल्व करना है बाय फॉलोइंग डिवीजन, हमें डिवाइड करके आंसर्स को निकालना है, ठीक है। लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग 299 डिवाइड बाय 23। इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, 23 रखो बाहर, 299 रखो अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पे जाएगा 1 पे 23, इन दोनों को माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 6, 9 रखो नीचे, तो 23 के टेबल में यहाँ पे 69 जाएगा 3 पे, तो आंसर विल बी 13। ओके, इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आ गया मेरे पास 13। सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग 299 डिवाइड यू हैव टू डू विद -23। तो अगर आप डिवाइड करोगे आंसर 13 आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच। Now we are having third part. In third part we are given with -384 divide you have to do with 16। तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, 16 384, तो यहाँ पे 16 के टेबल में 838 तो जाएगा नहीं, पहले जाएगा 2 पे 32 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4, तो 64, तो आंसर विल बी 24 और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच, तो आंसर विल बी -24। Now we are having fourth part. In fourth part we are given with -572 divide you have to do with -22। पहले माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करना स्टार्ट करो, 22 के टेबल में 572 जाएगा, पहले जाएगा हमारे पास 2 पे 44, यहाँ पे आ जाएगा 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 22 के टेबल में 132 जाएगा 6 पे 132, सो हेयर आंसर विल बी 26। Now this part you will solve by yourself. Whatsoever answer you will get, that you will write in the comment box. So now we are having fourth question. Fourth question, first part we are having, we have to divide 204 by 17। इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 17 के टेबल में 204 को डिवाइड करना स्टार्ट करो, पहले जाएगा 17 पे, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा नीचे, तो 17 के टेबल में 34 जाएगा 2 पे, तो आंसर विल बी हेयर 12, ठीक है। Now we are having second part. In second part you have to divide 152 divide by -19। तो डिवाइड करना स्टार्ट करो, 19 आ जाएगा बाहर, 152, 19 के टेबल में 152 जाएगा 8 पे, तो 152 आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस, तो आंसर कितना आ गया 8 और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज सच। नाउ वी आर हैविंग थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट यू हैव टू डिवाइड 0 बाय 35। अगर आप 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अगर आप 0 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 0 आएगा, या 0 को आप डिवाइड करो किसी भी टर्म से तो तभी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो आंसर विल बी 0 ओनली। ओके, now we are having fifth part. In fifth part you have to divide 5490 divide you have to do with 10। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा 5490, ये डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे डिवाइड 10, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ऐसे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ 0 0 कैंसिल होती है, ऐसे ना 2 हो यहाँ पे 2 और 2 से 2 कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं होता, आपने सिर्फ 0 और 0 को ही कैंसिल करना है, तो कितना आ जाएगा 549। दिस इज द आंसर। Now we are having sixth part. In sixth part you have to divide 762800 divide you have to do with 100, ठीक है। तो 762800 रखो एज सच, डिवाइड इसको ऐसे लिख दो, डिवाइड बाय 100, 0 कट विद 0 ऐसे नहीं कि एक ही 0 कट होगी, 2 zeros भी ऐसे कट हो जाती हैं, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा 7628। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए ना कि आप 0 यहाँ पे रख रहे हो और डिवाइड यहाँ पे a यहाँ पे, और यू कैन राइट 0/a, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। 0 रखो, कोई भी यहाँ पे नंबर लिख दो, a की जगह पर कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू कोई भी नंबर है, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। बट अगर आप रिवर्स कर दो कि आप बोलो कि मैं a को ऐसे डिवाइड लिख दूँ और 0 यहाँ पे लिख दूँ, और यू कैन राइट a/0, 0 कभी भी नीचे नहीं आएगी, उसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड, मैथ्स में ऐसी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि नीचे 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिवाइड 32 इज 0, दैट्स ट्रू, इट्स ट्रू, ओके। और 0 डिवाइड -9 इज 0, येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट अगर मैंने बोला कि 0 आप पीछे रख रहे हो तो ये नॉट डिफाइंड है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। इसका आंसर सही आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली ये भी कि अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हो 0 से, और यू कैन राइट 0 डिवाइड 0, तो इसका आंसर भी 0 नहीं आएगा, इसका आंसर भी नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है।
So now we are having sixth question. Actually in sixth question we are going to use one term that is known as Bode mass. So पहले Bode mass समझ लो क्या होता है. According to Bode mass, first term B we are having bracket. B का मतलब होता है ब्रैकेट कि अगर पूरे क्वेश्चन में हमें कोई भी ऐसे ब्रैकेट दिख जाए पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. ठीक है, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट कई टाइप्स की आ जाती हैं. पहले हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हमें ऐसे सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट टर्म वी आर हैविंग ओ. ओ मतलब होता है ऑफ. अभी आपने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट यू विल सॉल्व फॉर द ऑफ. ठीक है, ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. वैसे अगर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई दिख जाए वो आपने पहले नहीं करनी, बट ऐसे ऑफ लिखा आ जाए तो आपने ऑफ पहले सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग डी. डी मतलब होता है डिवाइड. फिर आपने डिवाइड सॉल्व करनी है, फिर आपने मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, फिर आपने एडिशन सॉल्व करनी है, देन एट लास्ट यू विल सॉल्व फॉर द सब्ट्रैक्शन. ओके, फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग 42 डिवाइड 7 प्लस 4. तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले आपको डिवाइड करना है कि एडिशन करनी है, तो पहले आपको डिवाइड करना है. तो पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लो. डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 7 42 प्लस 4, तो आंसर विल बी 10. ओके, नाउ वी आर हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद 12 प्लस 18 डिवाइड 3. पहले प्लस करोगे कि डिवाइड करोगे, पहले आप डिवाइड करोगे. तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर यू विल गेट इज 6. तो 12 plus 6 will be 18. Now we are having third part. In third part we are given with 19 minus 20 divide 4. तो पहले आप डिवाइड सॉल्व करोगे, 19 माइनस रखो एज सच. इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 5. तो इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 14. So now we are having fourth part. In fourth part we are given with 16 minus 5 multiply 3 plus 4. तो पहले आप क्या करोगे, माइनस सॉल्व, मल्टीप्लाई के प्लस सॉल्व करोगे. तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे. तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो. 16 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 4. पहले माइनस की प्लस, तो पहले आप प्लस सॉल्व करोगे. पहले आप दोनों प्लस सॉल्व कर लो. 16 एज सच माइनस एज सच. यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस करके 19. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस. इन दोनों को माइनस करोगे आंसर 3, साइन बढ़ेगा, तो आंसर विल बी -3. So now we are having fifth part. In fifth part we are given with 6 minus 8 minus minus 6 divide by 2. तो पहले आप क्या करोगे, डिवाइड सॉल्व करोगे. ये वाली आप डिवाइड सॉल्व करो. तो 6 माइनस 8 माइनस रखो एज सच. तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा ना. -6 डिवाइड 2 मतलब -3. तो यहाँ पे -3 आ गया. तो 6 माइनस 8 माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो. अभी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3. तो अभी आप क्या करोगे, पहले अभी इसको आप अरेंज करके लिख लो. तो 6 रखो एज सच, +3 पहले लिख लो, -8 बाद में लिख लो. ठीक है, तो पहले आप एडिशन सॉल्व कर लो. एडिशन कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 एंड 9 माइनस 8 विल गिव यू 1. तो आंसर विल बी 1. ओके, नाउ वी आर हैविंग सिक्स पार्ट. इन सिक्स पार्ट वी आर गिवन विद 13 माइनस 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2. इसको सॉल्व करना, तो पहले आप डिवाइड कर लो, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा. तो डिवाइड पे कितना जाएगा 13 माइनस 3 4 12 3 मल्टीप्लाई 2. देन आप क्या करोगे, देन आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे. तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो. 13 माइनस कितना आ जाएगा 6, 3 2 6, और 13 माइनस 6 विल गिव यू 7. तो हियर आंसर विल बी 7. ओके, now we are having seventh part. In seventh part we are given with 16 plus 8 divide 4 minus 2 multiply 3. तो पहले आप डिवाइड सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू बॉड मास. 16 प्लस 4 2 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा एज सच. अभी आप क्या करो, अभी आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो. तो 16 प्लस 2 माइनस 6 आ जाएगा. तो अभी आप पहले प्लस सॉल्व करो. प्लस सॉल्व करने पर कितना जाएगा 16 प्लस 2 18 माइनस 6 एंड 18 माइनस 6 विल गिव यू 12. Now we are having eighth part. In eighth part we are given with 16 divide 8 plus 4 minus 2 multiply 3. तो पहले आप डिवाइड सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू बॉड मास. डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 रखो एज सच. अभी आप मल्टीप्लाई सॉल्व करो. तो 2 प्लस 4 माइनस 6 आ जाएगा. तो पहले आप प्लस सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू बॉड मास. पहले एडिशन होगी 6 माइनस 6 एंड 6 माइनस 6 विल गिव यू 0. Now we are having ninth part. In ninth part we are given with 16 minus 8 plus 4 divide 2 multiply 3. तो पहले आप डिवाइड सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास. तो डिवाइड करने पे आंसर कितना जाएगा 16 माइनस 8 प्लस 4 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 3. अभी आप मल्टीप्लाई सॉल्व करो. 16 माइनस 8 प्लस 6 आ जाएगा. अभी आप प्लस सॉल्व करो. ये प्लस दो वाले है ना 16, और ये प्लस को यहाँ पे साथ में रखो और माइनस 8 रख दो पीछे. तो इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 22 माइनस 8 एंड 22 माइनस 8 विल गिव यू 14. Now we are having 10th part. In 10th part we are given with -4 plus -12 divide we are having -6. ठीक है, तो पहले देखो आप वैसे अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले ब्रैकेट होगी. तो ये ब्रैकेट आपने पास क्या गिवन है कि ब्रैकेट आपने पहले डिवाइड की फॉर्म में सॉल्व करनी है. ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने. ठीक है, तो -4
प्लस वी आर हैविंग, इन दोनों को डिवाइड करोगे जब आप, -12 को आप डिवाइड करोगे -6 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो हियर यू विल गेट विद -4 + 2, माइनस प्लस माइनस, और माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, -2। Now we are having 11th part. In 11th part we are given with -18 + 6 डिवाइड 3 + 5, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे नहीं कि आपने पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास पूरी ब्रैकेट में ऐसे कुछ हो, 18 -4 + 3, ऐसे पूरी स्टेटमेंट में कुछ ब्रैकेट हो, तो आपने वो वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होती है, ठीक है। इस अगर सिंपली एक वर्ड ये ब्रैकेट में, तो सिंपल ही होता है, वो एक ही वर्ड है, उसको आपने ऐसा बॉदर नहीं करना, पहले अपनी डिवाइड ही करनी है, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर लो, -18 + 2 + 5, तो अभी आप पहले प्लस कर लो इन दोनों को, -18 + 7 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा -11। नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.